हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम में। मेरा नाम राधिका पटेल है। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, पुलिस, यहां तक कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लेवल भी काफी अच्छा हम लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोग के सामने, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है टीएस तिरुमूर्ति, बी राहुल सचदेवा, सी निर्मल त्यागी, डी मोहन लाल। तो सही आंसर इसका बताना चाहेंगे, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, टीएस तिरुमूर्ति। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं आप सबको। आपको बता दें, इस अस्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। इसी के साथ वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव, ध्यान दीजिएगा, अवर सचिव, जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ 2 पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं और ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वही टीएस तिरुमूर्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है और वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो ऑप्शन है मिशन मृदा, बी मिशन पोषक, सी मिशन मोड, डी मिशन कल्याण। सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी मिशन मोड। जी हाँ, मिशन मोड बिल्कुल सही। आपको बता दें, मिशन के लिए जारी दिशा निर्देश को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और वहीं साल 2020 और 21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस जो होगा वो देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करना होगा। क्यों करना होगा जागरूक? बता दें, कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों में के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए मिशन मोड है ये शुरू किया गया है अभियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम, ध्यान दीजिएगा, लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो ऑप्शन जो ए है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी विश्व बैंक। चलिए बताते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बिल्कुल सही। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है और वही विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे और इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण और जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। बात करते हैं सर्वाधिक विस्थापन की, तो 2019 में भारत में सबसे अधिक विस्थापन हुए हैं और वही भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स सबको बता दें, अगर आप करियर के प्रति अपने जागरूक हैं और इस लॉकडाउन में अपने एग्जाम को अच्छा मोड़ देना चाहते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से ही आपको मात्र एक बार एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन तो आपके ध्यान में आ जाएगा ये इसका क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 4, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन ए साइरस पूनावाला, बी गौतम अडानी, सी सुनील मित्तल, डी मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर बताना चाहेंगे, इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, मुकेश अंबानी। जी हाँ, बता दें आपको कि रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है इन्होंने और वे मौजूदा समय भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। और वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन है दिया मिर्जा, बी श्रद्धा कपूर, सी परिणीति चोपड़ा, डी तापसी पन्नू। तो चलिए इसका सही आंसर बताना चाहेंगे। ऑप्शन जो सही है ऑप्शन ए दिया मिर्जा, बिल्कुल सही। बता दें आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। वहीं 2022 के अंत तक इस पद को ये संभालेंगी। आपको बता दें दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए मोहन त्यागी, डीपीएस नेगी, राहुल राय, अजय सचदेवा। तो बताना चाहेंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, डीपीएस नेगी बिल्कुल सही। बताना चाहेंगे भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी डीपीएस नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों और रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। वहीं नेगी की बात करें तो ये 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी झारखंड। तो इसका आंसर बताना चाहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है और कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। और वही लॉन्च की बात करते हैं तो इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर बताना चाहेंगे आप सबको। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही यानी कि 2। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी यह कहा कि वाहन कबाड़ नीति की भी योजना जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बता दें उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। और नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए भी आश्वासन दिया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपको बताना चाहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है 8,304, बी 7,304, सी 9,304, डी 5,304। तो सही इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 9,304। आपको बता दें रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल बीडी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल शेखर ने समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव किया और रक्षा मंत्रालय ने यह बयान में कहा कि ईएमई के इंजीनियरिंग और चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या 13,157 रिक्त पदों में एमईएस में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान
64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन, ऑप्शन डी कल्याण भारत मिशन। तो बताना चाहेंगे इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, वंदे भारत मिशन। जी आपको बता दें, भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है और इसके लिए एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेंगी और दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। और इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख से 14 दिन पहले वहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी कि पहुंचने के बाद दिल्ली में वहां पे लोगों को, पहुंचने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और उसका भुगतान लोगों को ही करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक लाइक जरूर किया करें। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जवाब दें। भारत में श्रमिक एक्सप्रेस क्यों चलाया जा रहा है, तो इसको डिटेल में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।